अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज और मैं हूं जवाद बाहिर। आज के खबरनामे में आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून ने कौन सा बड़ा दावा कर दिया, किन बड़ों की मुलाकात से अपोजिशन में खलबली सी मच गई। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने क्या कह डाला, आलमी उफक पर कहां पर बारिश हुई और तबाही मचा दी, तो दूसरी जानिब बरतानवी पुलिस ने एक बड़ा गैंग कौन सा गिरफ्तार कर लिया है। अहम खबर से सबसे पहले आगाज करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने दावा किया है कि फ्रेंड्स ऑफ खान की रुखसती करीब है। ये मुल्क की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत है। -1 नहीं बल्कि -PTI होने वाला है। पार्लियामेंट लॉजिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि वजीर आजम अपनी अना की वजह से पाकिस्तानी की बदनामी कर रहे हैं। अब उनके जाने का वक्त आ गया है। हुकूमती कारकर्दगी ने हर इदारे पर सवाल खड़ा कर दिया। क्या ये हुक्मरान पाकिस्तान के दोस्त हैं? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि लाइसेंस हुकूमत नहीं बल्कि सिविल एविएशन जारी करती है। ये 262 पायलट्स के रोजगार और पाकिस्तान की इज्जत का मसला है। चीनी आज भी 85 रुपए की बिक रही है। हुकूमत को कोई परवाह नहीं है, हुकूमत ने उसका हल नहीं ढूंढा। कमीशन जो था उसने जो दो उसके बुनियादी काम थे कि चीनी महंगी क्यों हुई और उसका जिम्मेदार कौन है, इसका कोई जवाब कमीशन ना दे पाया। पाकिस्तान की तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत है। इसके करप्शन के इतने बाब हैं कि खत्म ही नहीं होंगे। आज एक और बाब का इजाफा हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने बाकी जगह की तरह भी दोस्त यार लगाए हुए हैं। ये दोस्त यारों की हुकूमत है। कोई SAPM बना हुआ है, कोई एडवाइजर बना हुआ है, कोई ओहदों पे लगा हुआ है। ये हुकूमत जो जल्द जाने वाली है, ये फ्रेंड्स ऑफ खान हुकूमत जो है, ये जब हटेंगे तो आपको हकीकत पता चलेगी कि किस किस कमाश के लोग, किस किस किस्म के करप्ट लोग आज हुकूमत के ऐवानों में ओहदों पर बैठे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान हमारी माँ और इसके इदारे धरती माँ के जेवरात हैं। मैं अपनी धरती माँ के जेवरात किसी भी सूरत फरोख्त नहीं होने दूंगा। सिविल एविएशन और PIA यूनियन के नुमाइंदों के साथ अलग अलग वीडियो लिंक इजलास से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सेक्शन 29 के खात्मे के लिए सिविल एविएशन यूनियन के साथ हैं। पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को सिक्योरिटी इदारे भी इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान को एयरपोर्ट्स की कीमती जमीनें औने पोने अपने दोस्तों को नवाजने नहीं देंगे। मुनाफा में चलने वाले इदारों को भी फरोख्त करना जाहिर करता है कि इमरान खान का एजेंडा मुल्क की तबाही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान भर के मजदूर और वर्कर्स इमरान खान की फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद हों। हुकूमत ने अपनी नाअहली की वजह से PIA की परवाजों पर आलमी पाबंदी लगवा दी। पाकिस्तान के असासे कौम की मलकियत हैं और कौम अपनी मलकियत का तहफ्फुज करेगी। इमरान खान का मकसद सिर्फ अपने कारोबारी दोस्तों के मफादात का तहफ्फुज है। ये बात साफ जाहिर हो चुकी कि पाकिस्तान और इमरान खान साथ साथ नहीं चल सकते। रियासत के इदारों को खरीदने वाले खबरदार रहें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक्तदार में आकर फरोख्त के फैसलों को कल अदम करार दे देगी। मुस्लिम लीग नून के 6 अरकान पंजाब असम्बली ने क़यादत की इजाजत के बगैर वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात कर ली। मुलाकात में पीपल्स पार्टी का एक रुकन भी शरीक हुआ। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली मियाँ जलील अहमद, अशरफ अली अंसारी, निशात अहमद, मौलाना गयासुद्दीन, अजहर अब्बास, मोहम्मद फैसल खान न्याजी ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। पीपल्स पार्टी के गजनफर अब्बास भी मुलाकात में शरीक थे। लीगी रहनुमा उस्मा बखारी ने अरकान की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की तस्दीक करते हुए कहा कि हमारे 6 अरकान असम्बली ने यह मुलाकात पार्टी क़यादत की इजाजत के बगैर की। अपने अरकान के खिलाफ कार्रवाई के लिए क़यादत को सिफारिश करती है। रुकन सूबाई असम्बली निशात टाहा ने कहा है कि वो खुद वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के पास मुलाकात के लिए गए थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निशात डाहा ने एतराफ़ किया कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने किसी को टेलीफोन नहीं किया, मेरे पास आओ या उनके पास हम खुद जाते हैं। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब को हल्के के मसाइल से आगाह किया। उन्होंने उनके मसाइल का हल करवाने का वादा भी किया है। विफाकी वुज़रा कहते हैं कि माजी में PIA में होने वाले ड्रामों का पूरी कौम को इल्म है। इदारों की तबाही में सियासतदानों का बहुत बड़ा हाथ है। मुशाहिदुल्लाह खान ने अलायंस में अपने रिश्तेदार लगवाए। तहकीकात के दौरान हर जगह
करप्ट अनासिर की मौजूदगी का इंकशाफ भी हुआ। शिबली फराज, अली जैदी और शहजाद अकबर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 2010 से 2018 के दरमियान 236 अफराद मशकूक तरीकों से भर्ती किए गए। थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करना हमारे मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। मामला सेफ्टी का इशू है, सिस्टम को शफाफ बनाएंगे। पहले ये क्लियर हो जाए कि कोई भी ऐसा पायलट जिसमें कोई भी सस्पेशन हो या इरेगुलरिटी हो, वो ग्राउंडेड है। हमारी गवर्नमेंट का जो क्लियर कट टारगेट है वो है सेफ्टी फर्स्ट। पहले सेफ्टी को हम प्रायोरिटी देते हैं ताकि ये जितनी भी क्वेश्चन मार्क्स हैं अगर कोई है तो इमीडिएटली उनको एड्रेस किया जाए। बहुत सारे पाकिस्तानी पायलट्स मुल्क के बाहर दूसरी एयरलाइंस में भी हैं, उनके भी जो सस्पेशन था अगर कोई था तो वो क्लियर कर दिया गया है। PIA और बाकी जो एयरलाइंस हैं, सिरीन हो गई या और कोई भी एयरलाइंस हैं, वो अपनी फ़्लाइट्स उन्होंने बरकरार रखी हुई हैं। तो हम ये अश्योर कराना चाहते हैं जितने भी पैसेंजर्स हैं कि जो पायलट्स इस वक्त उड़ा रहे हैं जहाज़, वो अल्लाह ताला के फजल से सारी उस स्क्रूटनी प्रोसेस से वो गुज़र चुके हैं, और जो भी इस वक्त ट्रैवल करेगा तो उसको ये एश्योरेंस होनी चाहिए कि ये वो पायलट्स उड़ा रहे हैं, चाहे वो कोई भी पाकिस्तानी एयरलाइन हो, जो कि इस मरहले से, इस स्क्रूटनी से गुज़र चुके हैं और वो 100% कोशर पायलट्स हैं। तो ये एक बहुत अहम फैक्टर है जिसमें कि लोगों को घबराना नहीं चाहिए कि ये वो प्रोसेस से गुज़र चुके हैं और इनको टोटली क्लीन चिट मिली हुई है। सलमान शहबाज उनके पास नहीं आया था, जिसके 36 घंटे के अंदर उन्होंने ना सिर्फ समरी पास करवाई ECC से, बल्कि कैबिनेट से भी पास करा के 20 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी। और उसके ऊपर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा झूठ बोला जिसको सुन के मेरे ख्याल कौम अभी तक हंस रही है। वो कहते हैं मैं सलमान शहबाज को अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 या 2.5 दफ़ा मिला। तो दूसरी जानिब हुकूमत ने PIA रोजवेल्ट होटल की निजकारी न करने का फैसला कर लिया। रोजवेल्ट होटल के नए सिरे से तामीरात की इजाजत भी दी जाएगी। फैसला मशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत काबीना की निजकारी कमेटी के इजलास में हुआ। इजलास में रोजवेल्ट होटल के मुस्तकबिल के हवाले से तजावीज़ पर गौर किया गया। कमेटी ने रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क की टास्क फोर्स को डी नोटिफाई करने का फैसला किया। ये फैसला हुआ कि रोजवेल्ट होटल को नए सिरे से तामीर किया जाएगा। होटल की निजी पार्टी के साथ ज्वाइंट वेंचर के जरिए चलाया जाएगा। इजलास के दौरान ब्रीफिंग दी गई कि रोजवेल्ट होटल की निजकारी पर बहुत टैक्स देना पड़ेंगे। होटल के बारे में तमाम फैसले मेरिट पर किए जाएंगे, जबकि होटल में हालात के मुताबिक फैसले किए जाएंगे। जल्दबाजी नहीं की जाएगी। वजारत निजकारी को बोर्ड से मुशावरत के बाद मालियाती मुशीरों की नामजदगी का काम शुरू करने के मुतालिक हिदायत दी गई। मलेशियन सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तानी पायलट्स को जहाज उड़ाने से रोक दिया। UAE की फजाई कंपनी एमिरेट्स एयरलाइंस ने पाकिस्तान से अपनी परवाज़ों का दोबारा आगाज कर दिया। कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया। मलेशियन सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुरासले के मुताबिक पाबंदी आरजी तौर पर लगाई गई। पाकिस्तानी लाइसेंस के हामिल पायलट्स की मालूमात जमा की जा रही हैं। पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी की तस्दीक के बाद ही इन पायलट्स को जहाज उड़ाने की इजाजत दी जाएगी। दूसरी जानिब UAE की फजाई कंपनी एमिरेट्स एयरलाइंस ने पाकिस्तान से अपनी परवाज़ों का दोबारा आगाज कर दिया। ताहम इसके लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। मुसाफिरों के पास कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट 96 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि नाअहल हुक्मरानों की वजह से मईशत डूब गई है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा हुक्मरानों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते, उनकी वजह से मईशत डूब गई है। ओपोजिशन की बड़ी जमातें अपना किरदार अदा नहीं कर रही। ओपोजिशन रहनुमा भी कंफ्यूजन का शिकार हैं और उनकी कमजोरी से हुक्मरान मजबूत होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि वज़ीर आज़म कभी भी -1 तो कभी खुद को आखिरी ऑप्शन कहते हैं। एहतसाब का नारा लगाने वाले अब बुज़रा के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे। मैंगल साहब अपने मौक़िफ़ पर मजबूत नजर आ रहे हैं, जबकि काफ लीग और MKM भी मुख्तलिफ चीजों पर हुकूमत से इख्तलाफ रखती है।
DGISPR ने गिलगित बल्दिस्तान में लाइन ऑफ कंट्रोल पर इजाफी फौजी दस्तों की तैनाती और चीन की जानिब से स्कर्दू एयरबेस इस्तेमाल करने से मुतालिक भारत का झूठा प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। DGISPR मेजर जनरल बाबुर इफ्तिखार ने ट्वीट में कहा कि भारतीय मीडिया की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में LOC पर इजाफी फौज की तैनाती की खबरें बेबुनियाद और झूठी हैं। भारतीय मीडिया की खबरें बेबुनियाद और सच से कोसों दूर हैं। DGISPR ने पाकिस्तान में चीनी फौज की मौजूदगी की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि चीन सकर्दू में कोई एयरबेस इस्तेमाल नहीं कर रहा। भारतीय मीडिया गैर जिम्मेदाराना और हकीकत से हटकर रिपोर्टिंग कर रहा है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाक फौज के इजाफी दस्तों की तैनाती में कोई हकीकत नहीं, भारत की हर हरकत का नोटिस लेते हैं और जवाब भी देते हैं। मोदी सरकार अपना बयानिया शिफ्ट करने के लिए प्रोपेगेंडा करती है। वफाकी वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि यूरोपीय यूनियन से मकबूजा कश्मीर पर तशवीश और गम गुस्से का इजहार है। यूरोपीय यूनियन को तमाम सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान सोपोर वाक़े का भी हर फोरम पर उठाएगा। इंसानी हकूक की तंजीमें आखिर कब तक खामोश रहेंगी? दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने कहा कि भारत मनफी प्रोपोगेंडे और मुजालिम से मकबूजा कश्मीर में सच को नहीं दबा सकता। भारत मकबूजा वादी में आबादी का तनासुब तब्दील करना चाहता है। आज़ादी कश्मीर में शहरी आबादी पर भारतीय फौज की फायरिंग की शदीद मजम्मत करते हैं। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मुल्की मसाइल की जड़ करार दे दिया। कहा इमरान खान ही कौमी इत्तेफाक राय में सबसे बड़ी रुकावट है। -1 की बात कहां से हो रही है ये इमरान खान को ही पता होगी। -1 फार्मूला पर नून लीग को कोई एतराज नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि PI सिस्कियां ले रही थी, हुकूमत ने इसे दफन ही कर दिया। माफिया की हुकूमत है और माफिया जो है उनके लिए चलाई जा रही है और माफिया जो है उन्होंने आम आदमी की 2 वक्त की रोटी उनसे छीन रखी है और आम आदमी का जो है वो जीना अजीरन कर दिया है। तो ये हुकूमत जो जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जिसकी कोई डिलीवरी नहीं है, मासवाए इंतकाम के और इंतकामी कार्रवाइयों के, इंशाअल्लाह ताला इसके जाने के जो है वो दिन ठहर चुके हैं और ये हुकूमत जो है ये ख़त्म होगी और वो लोग जो इस मुल्क को लीड कर सकते हैं वो फ्रेश मैंडेट के जरिए से आके इस मुल्क को, इस कौम को जो है वो आगे लेकर चलेंगे। पंजाब में आटा कीमत में कमी का बड़ा फैसला। पंजाब में 20 किलो आटा की कीमत 850 रुपए मुकर्रर कर दी गई। फ्लोर मिल्स की गंदुम में फीमन 1475 रुपए फराहम की जाएगी। गंदुम की अबूरी पॉलिसी 2 माह के लिए नाफिजुल अमल होगी। गंदुम सिर्फ फंक्शनल फ्लोर मिल्स को ही दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास हुआ। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 850 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। पंजाब काबीना ने फ्लोर मिल्स को कबल अज़ वक्त गंदुम रिलीज करने और सरकारी गंदुम का निर्ख मुकर्रर करने की भी मंजूरी दे दी। फ्लोर मिल्स को 1475 रुपए फीमन गंदुम दी जाएगी। गंदुम की अबूरी पॉलिसी 2 माह के लिए नाफिजुल अमल होगी। महकमा खुराक सिर्फ फंक्शनल फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदुम का कोटा देगा। इजलास में खिताब में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि आटे और गंदुम की कीमतों में इस्तेहकाम लाया जाएगा। आटे की कीमत में कमी लाकर आवाम को रिलीफ भी फराहम करेंगे। लाहौर सर्विसेज अस्पताल में नर्सें आपस में गुत्थम गुत्था क्यों हुई, ये आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। गुत्थम गुत्था हो गई, 3 जख्मी हो गई। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में हॉस्टल मेस का मामले पर नर्सों के 2 ग्रुप्स में झगड़ा हो गया। एक दूसरे पर मुक्के बरसाए जिससे 3 नर्सें जख्मी भी हो गईं। MS सर्विस अस्पताल के मुताबिक मुकम्मल मेरिट पर इंक्वायरी की जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख का कहना है कि वफाक के लिए टैक्स वसूल न करने का फैसला आइन से बगावत के मुतारादिफ है।
कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हलीम आदिल शेख का कहना था कि आइन से रूगर्दानी गद्दारी के ज़मरे में आती है। पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत को सियासत की इजाज़त तो दी जा सकती है, लेकिन आइन से बगावत की नहीं। हलीम आदिल शेख ने कहा कि पाकिस्तान में मुश्तबा लाइसेंस वाले पायलट नवाज और जरदारी हुकूमतों के दौर में भर्ती किए गए और अब इसे ड्रामा बनाया जा रहा है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा किया। नेवल चीफ का कहना था कि किसी भी महाज में कामयाबी के लिए अस्करी ताकत के साथ साथ ईमान की मजबूती और किरदार की पुख्तगी इंतहाई जरूरी है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की आमद पर कमांडेंट पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज रियर एडमिरल मोहम्मद जुबैर शफीक ने उनका इस्तकबाल किया। नेवल चीफ ने 49वें नेवल स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब करते हुए बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में मैरीटाइम सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस का जिक्र भी किया और कहा कि पाक बहरिया हर तरह के रवायती और गैर रवायती खतरात से निमटने के लिए भरपूर सलाहियत रखती है। अदालत ने अमरीकी खातून के खिलाफ मुकदमा अंदराज की दरख्वास्त पर विफाकी तहकीकाती इदारे को दोबारा से नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया है। एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवान ने नदीम मुगल की मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें सिंथिया डी रिची ने अपने वकील इमरान फेरोज मलिक के हमरा अदालत में पेश हुई। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त मंजूर करके FIA को इंक्वायरी की हिदायत की थी, मगर FIA ने अदालती नोटिस के बावजूद जवाब जमा नहीं करवाया। अदालत ने कहा कि हुक्म में लिखा था इंक्वायरी में शवाहिद मिले तो मुकदमा दर्ज किया जाए, ताहम कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, लिहाजा FIA आइंदा हफ्ते तक दोबारा जवाब जमा करवाए। तो दूसरी जानिब ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी का तारीखी फ्रॉड की हजारों दास्तानें, हर लूटने वाले की एक नई कहानी। किसी को मिला प्लॉट का झांसा तो किसी को किया गया घर का वादा, मगर जमा पूंजी भी लूट ली गई। ब्लू वर्ल्ड के मालिकान का टीवी टुडे ऑफिस आकर तमाम दस्तावेजात दिखाने का वादा, मगर वक्त देने के बावजूद भी वो ना आए। ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी की तारीखी फ्रॉड की हजारों दास्तानें, हर लूटने वाले की अपनी ये कहानी। किसी को प्लॉट का झांसा दिया गया तो किसी को किया गया वादा घर का, मगर जमा पूंजी भी लूट ली गई। हजारों मुतासरीन का टीवी टुडे से राब्ता, एक तरफ एहतजाज तो दूसरी जानिब कब्जा ग्रुप की जानिब से जमीन हथियाने का सिलसिला भी जारी। ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के 118 अरब की स्कैंडल की असेंबली में भी गूंज। कब्जा ग्रुप की जानिब से टीवी टुडे और मुतासरीन को धमकियों का सिलसिला भी जारी। ब्लू वर्ल्ड के मालिकान ने टीवी टुडे ऑफिस आकर तमाम दस्तावेजात दिखाने का वादा तो किया, मगर वक्त देने के बावजूद भी वो ना आए। तहसीलदार मलिक जावेद ने ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी का अराजी का भांडा फोड़ दिया। इंकशाफ किया कि रकबा साद नजीर और नदीम एजाज के नाम है। ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के नाम 34 केनाल ही है। ब्लू वर्ल्ड के जो इसमें आपको क्लियर कर दें, कल भी बात हुई थी RDA में, जो RDA के लॉज हैं उसके तहत 3 फेजेज़ हैं। पहली फ़ेज़ आपकी PP प्लानिंग परमिशन की है, दूसरी फ़ेज़ आपकी LOP की है, तीसरी फ़ेज़ आपकी सेंक्शनिंग की है। तीसरी फ़ेज़ पे आपको ज़रूरत पड़ती है कि जी जो रकबा सालम होगा वो कंपनी के नाम होगा। इस वक्त उनका जो रकबा है सारा वो चौधरी नदीम एजाज और साद नज़ीर साहब के नाम पे, चौधरी साद नज़ीर और चौधरी नदीम एजाज के नाम पे 35 कनाल है। 34 या 35 कनाल होगा, 34 या 35 कनाल होगा, 34 या 35 कनाल होगा। RDA से पूछें कि क्या जो RDA वालों ने हमें किसके नाम का गोशवारा भेजा है। जो चीज़ RDA वाले भेजेंगे वेरिफिकेशन के लिए, हमने उसी की वेरिफिकेशन करनी है, उससे ज़्यादा की कुछ नहीं करनी। RDA वाले हमें भेज रहे हैं गोशवारा उनकी मलकियत का, जो चौधरी साद नज़ीर और चौधरी नदीम एजाज के नाम पे, तो जो वो गोशवारा भेजेंगे हमने उसी को। अब अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे गिलियात के हवाले से। गिलियात में जीप खाई में जा गिरी, 7 अफराद जाम बहक हो गए, जबकि 9 जख्मी भी हुए। जाम बहक होने वालों में खातीन और बच्चे भी शामिल हैं। गिलियात के गांव सरीचनाली में जीप गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में खातून समेत 7 अफराद जाम बहक, जबकि 9 अफराद जख्मी हो गए। जाम बहक होने वालों में 4 खातीन और 3 बच्चे शामिल हैं, जबकि जख्मी होने वालों में 2 खातीन और 7 बच्चे शामिल हैं।
मकबूजा कश्मीर के बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने एक मरतबा फिर नारा बुलंद करते हुए कहा कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने अपने ट्वीट में लिखा कि कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक कलमाए तैयबा पर मबनी है। भारत की तरफ से उठाए गए मकरूह इक़दामात पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर के शहरियों के माबैन मौजूद मजबूत बंधनों को मुतनज़्ज़ल नहीं कर सकते। आखिरी दम तक आज़ादी के हसूल के लिए जद्दोजहद जारी रखूंगा। और अब टुडेज इंटरनेशनल। आलमी उफक से खबर शामिल करते हुए सबसे पहले खबर शामिल करेंगे बरतानिया के हवाले से। बरतानवी पुलिस ने जराइम पेशा गिरोह का सबसे बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। मुलजिमान से तकरीबन 10 अरब रुपए कैश और 1.5 टन कोकेन भी बरामद हुई है। ग्रुप में शामिल 746 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। बरतानवी पुलिस ने जुराइम पेशा गिरोह की खुफिया पैगामात तक रसाई हासिल की और 746 अफराद को गिरफ्तार करके 10 अरब रुपए से जायद कैश और 1.5 टन कोकेन भी बरामद की गई। मुलजिमान के कब्जा से 80 आतिशी असलहा, सब मशीन गन, 4 रेंडर्स और 1800 गोलियां भी बरामद हुई हैं। एक लेबॉर्ट्री को भी सील किया गया जहां मुनशियात प्रोसेस किए जाते थे। लेबॉर्ट्री से 2 करोड़ 80 लाख नशा आवर गोलियां और 2 टन के करीब दीगर मुनशियात मिली। जुराइम पेशा गिरोह में कई ऐसे अमीर अफराद भी शामिल जो खुद को कानून से बाला स्तर समझते थे। म्यांमार में लैंडस्लाइडिंग के दौरान पत्थरों की कान में काम करने वाले 160 से ज्यादा मजदूर हलाक हो गए। शुमाली म्यांमार में शदीद बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग से कीमती पत्थरों की तलाश के लिए काम करने वाले मुतादिद मजदूर मट्टी के तौदे तले दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 160 से ज्यादा कारकुनों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। मजदूर मट्टी तले अब भी दबे हुए हैं जिससे हलाकतों में इजाफे का खदशा भी है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मट्टी का तौदा गिरा तो तमाम मजदूरों ने भागने की कोशिश भी की लेकिन वो सब नीचे दब गए जबकि वो मदद के लिए चिल्ला भी रहे थे। इस वक्त उनकी कोई मदद नहीं कर सका। और अब इलाकाई खबरें। मलाकंड बटखेला की नहर में 3 बच्चे डूब गए, एक को जिंदा बचा लिया गया, 2 की तलाश जारी है। रेस्क्यू का ऑपरेशन। मलाकंड के शहर बटखेला में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के सबब लोगों ने नहरों का रुख कर लिया जिनमें 3 बच्चे भी नहर के किनारे नहा रहे थे कि डूब गए। मौका पर मौजूद लोगों ने छलांग लगाकर एक बच्चे को जिंदा बचा लिया जबकि 2 बच्चे डूब गए जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के रजाकारों का ऑपरेशन जारी है। पानी के बहाव में इजाफे के सबब उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर मालाकंड ने नहर में नहाने पर दफा 144 के तहत पाबंदी भी आयद कर दी है, ताहम फिर भी लोग कानून शिकनी का मुजाहरा कर रहे हैं। भक्कर में एंटी करप्शन का छापा। ग्रेड 19 के डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजा निसार को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा बाबुर रहमान की खसूसी हिदायत पर सर्कल ऑफिसर भक्कर ने रिश्वतखोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया। थाना एंटी करप्शन भक्कर को थाना जंडावाला में तैनात ASI खतीब हुसैन की तरफ से दरख्वास्त मौसूल हुई कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भक्कर राजा निसार ने इससे 10,000 रुपए रिश्वत तलब की है। इससे कबल भी इसको मुख्तलिफ मौका पर अदायगी कर चुका हूँ। दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए सरकारी ऑफिसर वसीम अकबर लकारी ने अपनी टीम के हमरा रेड किया और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजा निसार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। डायरेक्टर जनरल पंजाब रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर की हिदायत पर खानेवाल में सेफ्टी वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। वर्कशॉप में मौजूद शुरा को सीवरेज होल में दाखिल होने से पहले और बाद में एहतियाती तदाबीर के मुतालिक आगाही दी गई। देखते हैं खानेवाल से अदनान रसूल की इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर जनरल पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर की हिदायत पर जिला भर में सिवर मैनों के लिए सेफ्टी वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। जी, डॉक्टर रिजवान नसीर जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं उनकी हिदायत पर और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर एजाज अंजुम के जो है ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे आज ट्रेनिंग का इनकाद किया। ये ट्रेनिंग जो है सीवरेज सिस्टम के हवाले से है
کہ سیوریج سسٹم میں جو لوگ ایکسپائر ہو جاتے ہیں، سیفٹی کا خیال نہیں رکھتے. ابھی کچھ دن پہلے بستی ملوک کے قریب جو ہے 8 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ایکسپائر ہوئے ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ آج مین ہول جو ہے سیوریج کی مین ہول انٹرنس ہے، اس میں کس طرح ہم نے جانا ہے اور سیفٹی کو کس طرح مد نظر رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیفٹی کے اکوپمنٹ ہیں انہیں استعمال کرنے کی ٹریننگ اور ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، کب ان کو استعمال کرنا ہے، اور بغیر سیڑھی کے اور یہ ٹرائی پوڈ کا استعمال کرتے ہوئے سیوریج سسٹم میں انٹری کرنی ہے. اور سیور مینوں کی ٹریننگ کا مقصد ان کی ذاتی حفاظت کو یقینی بنانا ہے. ورکشاپ میں موجود شرکا کو مین ہال میں داخل ہونے سے پہلے اور بعد میں احتیاطی تدابیر کے بارے میں آگاہی دی گئی. سیوریج کے کام کے دوران متاثر ہونے والے افراد بروقت طبی امداد فراہم کرنے کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا. ورکشاپ میں موجود شرکا نے ریسکیو 1122 کی جانب سے اس ٹریننگ کو خوشائند قرار دیا. ریسکیو سیفٹی آفیسر محمد ندیم، ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ محمد زمان بٹو، ریسکیو انسٹرکٹر بشیر احمد، ریسکیو جوانوں اور ضلع بھر کے سیوریج مینوں نے حصہ لیا. کیمرامین خالد جٹ اور ساتھی رپورٹر القمر جہاں کے ساتھ عدنان رسول، بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے، خانیوال. علاقائی خبروں میں اب خبر یہ ہے کہ منڈی بہاؤدین میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ناصر سیال اور ڈیپٹی کمشنر مہتاب وسیم اظہر کی ہدایت پر ٹریفک پولیس اور تحصیل میونسپل کمیٹی کی تجاوزات کے خلاف کارروائی. خالد چوک سے غوثیہ مسجد چوک تک سڑک کو ٹریفک کی روانی کے لیے کلیئر کروا دیا گیا. دیکھتے ہیں منڈی بہاؤدین سے مدثر اوان کی یہ رپورٹ. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ناصر سیال اور ڈپٹی کمشنر مہتاب وسیم اظہر کی ہدایت پر ٹریفک پولیس اور تحصیل میونسپل کمیٹی کی ناجائز تجاوزات کے خلاف بھرپور کارروائی. کالج چوک سے غوثیہ مسجد چوک تک سڑک کو ٹریفک کی روانی کے لیے کلیئر کروا دیا گیا. کارروائی الوی چوک، صدر چوک، کچہری روڈ اور غوثیہ مسجد چوک میں کی گئی. ڈی ایس پی ٹریفک اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کی زیر نگرانی انسپیکٹر انفورسمنٹ اقبال راجپوت نے دکانداروں کو ناجائز تجاوزات پر 19,000 روپے جرمانہ بھی کیا. ڈی ایس پی ٹریفک محمد طارق شفیع نے کہا کہ ٹریفک کی روانی کو کسی صورت متاثر نہیں ہونے دیا جائے گا. ناجائز تجاوزات ٹریفک کی روانی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں جنہیں ہر صورت ہٹایا جائے گا. جی ہم نے یہ ٹی ایم او کے ساتھ ہم نے مل کے انسپیکٹر پرویز ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم نے کوارڈینیشن کی ہے. پچھلے 1-2 ویک سے کر رہے تھے کہ ٹائم نکالیں ہم کریں مل کے. کچھ ہلکا پھلکا میں نے لاسٹ ویک کیا تھا، جو زیادہ تھا پھر ہمیں ان کی ضرورت تھی، ان کے بغیر ہم نہیں کر سکتے تھے، تو وہ ہم نے انشاءاللہ کیا آپ کے سامنے. تو انشاءاللہ اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو قائم دائم بھی رکھیں. منڈی بہاؤدین شہر میں ٹریفک کا بہت زیادہ مسئلہ بن چکا تھا، ہر وقت ٹریفک جام رہتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے آپریشن جو تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن چوتھے دن ہفتے بعد ہونے چاہیے. انہوں نے کہا کہ آمنے شہر کے اندر ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے ٹریفک پولیس کا ایک اسپیشل اسکواڈ بھی تشکیل دیا ہے جو ناجائز تجاوزات اور رانگ پارکنگ کے خلاف کارروائی عمل میں لائے گا. چیف آفیسر میونسپل کمیٹی سمیر انتظار چیمہ نے کہا کہ ایسے دکاندار جو اپنا سامان سڑک پر رکھیں گے ان سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی اور بلا تفریق ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدثر اوان، ٹی وی ٹوڈے نیوز، منڈی بہاؤدین. رخ کرتے ہیں مردان کا. مردان میڈیکل کمپلیکس کے ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت، مریض جام بھاگ ہو گیا. لواحقین نے اسپتال کے سامنے مین نوشہرہ روڈ پر لاش رکھ کر احتجاج کیا. سڑک کو ٹریفک کے لیے بند بھی کر دیا گیا. مردان میڈیکل کمپلیکس میں ٹریفک حادثے میں زخمی ہونے والا شخص مبینہ غلط انجیکشن لگانے سے جام بھاگ ہو گیا. لواحقین کا کہنا ہے کہ شعیب جہانزیب ٹریفک حادثے میں معمولی زخمی ہوا تھا. ای این ڈی وارڈ کے ڈاکٹرز نے غلط انجیکشن لگایا جس کی وجہ سے وہ چل بسا. لواحقین نے ڈاکٹرز کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کر دیا. لواحقین کی مدیت میں غفلت کے مرتکب ڈاکٹرز کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کے قتل کا مقدمہ ٹھٹھا تھانے میں درج. مقتولہ کے بھائی ایک بااثر شخصیت سمیت 4 افراد پر مقدمہ درج کیا گیا. گزشتہ روز ہائی اسکول روڈ سے 2 سال قبل محبت کی شادی کرنے والے اور گل زمیرہ کی گولیوں سے چھلنی لاشیں کار سے ملی تھیں. مقتول اور مقتولہ کی تدفین کے بعد مقتول کے کزن ہارون کی مدیت میں ٹھٹھا تھانے میں غلام رسول عرف راجہ، مسن علی دوست قبول مسن اور احمد علی پر قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا. انگور اپنے ذائقے اور لذت کے اعتبار سے پھلوں میں جداگانہ پہچان رکھتا ہے. کوئٹہ اور چمن جیسے ٹھنڈے علاقے میں کاشت ہونے والے انگوروں کو کوٹ سبزل کی گرم فضا میں راس آ گئی. مزید دیکھتے ہیں عاشق کھوکھر کی یہ رپورٹ. دلکش حسین رنگوں سے سجے یہ انگور کوئٹہ یا چمن کے نہیں بلکہ کوٹ سبزل کی گرم آب و ہوا میں جھوم رہے ہیں.
यहाँ का अंगूर लज्जत और जायका में दूसरे इलाकों से मुनफरद है। बागबां के मुताबिक सर्द इलाकों का फल गर्म आबो हवा में भी काश्तकार के भरपूर मुनाफा कमाया जा रहा है। अंगूरों के खुश रंग जहाँ आंखों को भले लगते हैं, वही न सिर्फ लोग अंगूरों की लज्जत से लुत्फानंदोज होते हैं, बल्कि तफरी के लिए भी अंगूरों के बाग का रुख करते हैं। बाग लाए 6 साल हो चले, बहुत अच्छी फसल है, चौथी फसल आई है। बहुत सारे लोग देखने आ रहे हैं इस बाग में और बड़ा अच्छा समझ देने। आसानी मेहनत तो हुई है, लेकिन हूँ फल भी बहुत अच्छा हुआ। बहुत मजेदार काम सारे चाहिए करना, और जिम्मेदारों भी बाग लगा रहे हैं, उन्होंने भी मालूमात दे रहे हैं। किसान थोड़ी मेहनत से अंगूरों को गर्म इलाकों में भी काश्त कर सकते हैं, जिससे उनके माशी हालात भी बेहतर हो सकते हैं। कैमरा टीम के साथ आशिक खोखार, टीवी टुडे न्यूज़, कोट सब्जल। मंठार के नवाही चक के रहायशी 2 बच्चे पूर्व इसरार बीमारी का शिकार हो गए। चलने फिरने से भी कासिर हैं, इलाज के लिए किसी मसीहा के मुंतसिर हैं। मोहम्मद हनीफ के 5 बच्चे हैं, जिनमें 2 माजूर हैं। वालिद मोहम्मद हनीफ इंतकाल कर चुका है। बच्चों की कफालत की जिम्मा मां ने उठा रखा है। लॉकडाउन की वजह से जहां सभी परेशान हैं, तो वहीं माजूर बच्चे भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। चलने फिरने से कासिर ये बच्चे किसी मसीहा के इंतजार में हैं। उन्होंने मुखय्यर हजरात से मदद की अपील की है। बच्चों की वालिदा का कहना था कि घर में नौबत फाकों तक आ पहुंची है। पाकिस्तान हाउस जोहराबाद में इंसाफ वेलफेयर विंग के नौमुंतखब अहदेदारों की हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। PTI के मरकजी रहनुमा मलिक गुल असगर ने सदारत की। हबीबुल्लाह औरकज़ई ने नौमुंतखब अहदेदारान से हल्फ भी लिया। इंसाफ वेलफेयर विंग पाकिस्तान के मरकजी सदर हबीबुल्लाह औरकज़ई और मरकजी रहनुमा मलिक गुल असगर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को कमज़ोर समझने वाले गैर जमहूरी सोच के हामिल हैं। इन जमहूरियत के मुखालिफिन को वतनी अजीज की आवाम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्क और कौम की तरक्की, खुशहाली, तामीर और तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के फलसफे का नाम है। करप्ट सियासतदानों का कड़ा एहतसाब PTI के सियासी मंशूर की सरफहरिस्त नारा है, जिसकी तकमील पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी होगी। खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।